हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए गद्य भाग का पाठ है 10वां आत्मा का ताप, जिसके लेखक हैं सैयद हैदर रजा। आत्मा का ताप पाठ का हम सार पढ़ेंगे। सैयद हैदर रजा द्वारा लिखित आत्मा का ताप एक आत्म कथात्मक विधा है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के कुछ संघर्षपूर्ण अंश यानी कि हिस्से प्रस्तुत किए हैं। लेखक नागपुर के स्कूल में जब पढ़ता था तो कक्षा में प्रथम आया। उन दिनों उनके पिता रिटायर हो चुके थे, उन्हें नौकरी की तलाश थी। उन्हें मुंबई में एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई। लेखक आगे पढ़ाई करना चाहते थे। उन्हें जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली। अब वे बम्बई पहुँचे। जब वो बम्बई पहुँचे तब तक उस स्कूल का दाखिला बंद हो चुका था। दाखिला हो भी जाता तो जो हाजिरी थी 75% ज़रूरी होती हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता और उसकी जो छात्रवृत्ति जो सरकार ने दी थी वो वापस ले ली गई। डिज़ाइनर की नौकरी के दौरान एक टैक्सी ड्राइवर ने लेखक को रहने की जगह दे दी। जो टैक्सी ड्राइवर राल्फ था वो रात को अपनी टैक्सी ड्राइव करता था और उसको लेखक को सोने के लिए जगह दे दी भी। रात को मैं तो यहाँ होता नहीं हूँ, मैं तो अपनी टैक्सी चलाता हूँ और तुम आराम से यहाँ रहो। एक दिन क्या हो गया कि उसकी टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मार कर हत्या कर दी। तब शक किस पर गया, यानी किसको भी उसमें पूछताछ में लेखक को भी शामिल किया गया। इस सारे झंझट से छुटकारा पाने के लिए लेखक ने टैक्सी ड्राइवर द्वारा दिया गया जो कमरा है वो छोड़ दिया। अब ब्लॉक स्टूडियो के मालिक जलील साहब ने लेखक को आर्ट डिपार्टमेंट में ही कमरा दे दिया। कुछ महीने बाद लेखक को अपने चचेरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट पर एक शानदार कमरा रहने के लिए दे दिया गया। यहाँ पर लेखक लगन से कार्य करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक लेखक को मिला। 2 साल बाद फ्रांस सरकार ने लेखक को फिर स्कॉलरशिप दी। लेखक के पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। अगले दिन लेखक ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला समीक्षक रुडॉल्फ वॉन लेडेन ने लेखक के चित्रों की काफ़ी तारीफ की थी। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। लेखक को एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में 8-10 घंटे रोज काम करने के बाद महीने भर में इतने रुपए नहीं मिल पाते थे। येनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर ने भी लेखक के कार्य की प्रशंसा की। वियना के कला संग्रह एमुनुएल स्लेशिंगर लेखक के कार्य की प्रशंसा करते थे। प्रोफेसर लैंगहैमर ने लेखक के काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। लैंगहैमर द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। वे उसके चित्र खरीदने लगे। लेखक भी नौकरी छोड़कर के कला के अध्ययन में जुट गया। सन 1947 में लेखक जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया। 1947-48 में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। क्वेश्चन में आएगा कौन सी घटना थी। एक तो उनके माता पिता का देहांत हो गया। दूसरी 1947 में आज़ादी की प्राप्ति के लिए देश का विभाजन और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या। ये घटनाएं थी जिसने लेखक के जीवन को प्रभावित किया। 1948 में लेखक श्रीनगर गया। उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। लेखक के पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला द्वारा लिखित पत्र था। उसमें लिखा था कि सैयद हैदर रजा एक भारतीय कलाकार हैं। इन्हें जहाँ चाहे वो वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। पत्र दिखाकर लेखक कश्मीर में सभी जगह बेफिक्र घूमता रहा। श्रीनगर की इसी यात्रा के दौरान लेखक की मुलाकात प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिके ब्रेशा से हुई। उन्होंने लेखक को सुझाव दिया कि वह सेजा का काम ध्यान से देखे व सीखे। बम्बई लौटकर लेखक ने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांस में दाखिला ले लिया। 1950 में गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने लेखक से पूछा कि वो फ्रांस जाकर के कला का अध्ययन क्यों करना चाहता है। लेखक ने बताया कि फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। उसने पसंदीदा कलाकार सेजा, वैन गोग, मातिश, गोगा, पिकासो, शागाल, ब्रोक। क्वेश्चन में आएंगे ये, यानी कि ये पसंदीदा कलाकार कौन कौन से थे। वैन गोग, मातिश, गोगा, पिकासो, शागाल और ब्रोक। जब फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने लेखक से पूछा कि उसके पिकासो के बारे में क्या विचार हैं, लेखक ने कहा पिकासो जीनियस है।
ये सुनकर सचिव बहुत खुश हुआ। उसने लेखक को 1 के बजाय 2 साल की छात्रवृत्ति दी। 2 अक्टूबर 1950 को लेखक मोर्शे पहुंचा। जहर जाफरी का उदाहरण देते हुए लेखक ने बताया कि चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। जहर जाफरी दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती थी। उसमें काम करने की लगन थी। लेखक अपने परिवार के लोगों को मेहनत करने का संदेश देता है। संपन्न परिवारों के लोग संभावनाओं के बावजूद कोई काम नहीं करते, लेकिन लेखक में अब भी काम करने का संकल्प है। अंत में लेखक ने पाठकों को संदेश दिया कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है मनुष्य के मन में काम करने का संकल्प। तो ये था आत्मा का ताप पाठ का सार। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। समझे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।